इस वक्त हमारे साधु संतों, धर्मगुरुओं और कथावाचकों में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर की बात इसलिए भी होती है क्योंकि वो एक नए मिशन पर निकले हुए। उनका यह मिशन है हिंदुओं को जोड़ना, हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन हिंदुओं को जोड़ना आसान नहीं है क्योंकि जातियों में हिंदू समाज बटा है, जिसका फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्हें हिंदुओं को आपस में ही बटे रहने में फायदा दिखता है। बाबा बागेश्वर पिछले कई सालों से लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश भर में आध्यात्मिक चेतना के लिए रामकथा कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर के इस मकसद में एक ही समस्या आड़े आ रही। उनका मानना है कि जब तक देश का हिंदू जातियों में बटा रहेगा तब तक सनातन हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि जब जब लोग जातियों में बटे हैं तब तक इस देश में विपदा और संकटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसके लिए बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने के लिए देश भर में पदयात्राएं करने जा रहे हैं। पहली पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होने जा रही है, जो ओरछा तक जाएगी। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में हिंदुओं के जुटने की उम्मीद है। इस पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक डिमांड रख दी। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लेकर किस तरह का माहौल है। जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। देखिए, अभी हमारा हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं है। इस यात्रा में तो पहले हिंदू बनाने का विचार है, वो भी कट्टर है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है। बच्चे दो ही अच्छे, सच्चे के 30 क्यों बच्चे? प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक करेंगे। अब तक बाबा बागेश्वर अपनी कथा के मंचों से हिंदुओं को संगठित करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब वो मंच से उतरकर देश भर में पदयात्रा करने निकल रहे हैं ताकि जातियों में बटे हिंदुओं को एक साथ लाया जा सके। वो कह नहीं रहे हैं कि पहला लक्ष्य तो हिंदू बनाने का है, जाति छोड़ो, हिंदू अपनी पहचान बनाओ। बाबा बागेश्वर का मानना है कि हिंदू राष्ट्र से पहले लोगों का कट्टर हिंदू होना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप यह समझिए कि बाबा बागेश्वर के मुताबिक कट्टर हिंदू की परिभाषा है क्या, क्योंकि बहुत से लोग बाबा बागेश्वर के इस बयान को लेकर भ्रम फैलाने की तैयारी कर चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपना एजेंडा चलाने से पहले बाबा बागेश्वर ने साफ साफ शब्दों में इसके पीछे का कारण बताया। आप उनका बयान सुनिए, इसके बाद पदयात्रा के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, अभी हमारा हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं है। इस यात्रा में तो पहले हिंदू बनाने का विचार है, वो भी कट्टर है। हिंदू सब है यहाँ। अब तुम ये मत कर देना कि हमारा काट के नया बयान चला दो, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो हिंदू सब है, ये मत कह देना कि बाबा बागेश्वर बाबा ने कह दिया हिंदू नहीं। यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं। इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं। सब हिंदू ही हैं। बाकी लोग तो नहीं, तो जो वास्तविक मुसलमान है वो तो अरब देशों में। हाँ, बाकी जितने बदले वाले हैं वो भारत में। सब हिंदू हैं, लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा करें। यानी बाबा बागेश्वर के मुताबिक जो अपनी जात पात को छोड़कर अपनी पहचान हर परिस्थिति में सिर्फ हिंदू रखे, वो व्यक्ति कट्टर हिंदू। बाबा बागेश्वर ये मानते हैं कि जातियों में बटा हिंदू समाज सनातन हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए पदयात्रा के जरिए वो लोगों से फेस टू फेस मिलकर जातिवाद के बारे में समझाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बाबा बागेश्वर की पहली पदयात्रा के बारे में भी बताता हूं। यह पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होकर 30 नवंबर को ओरछा धाम तक पहुंचेगी। करीब 160 किलोमीटर की इस पदयात्रा को 9 दिन में पूरा किया जाएगा। इस दौरान रोजाना करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। जो लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं उनको इसका शेड्यूल भी देखना चाहिए। 21 नवंबर को यह यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर कदारी गांव में पहुंचेगी, जहां रात को विश्राम की व्यवस्था है। दूसरे दिन यह पदयात्रा छतरपुर जिले के पेपटेक टाउन पहुंचेगी। 23 तारीख को नौगांव पहुंचेगी। इस दौरान देश के दूसरे संत भी इसमें जुड़ जाएंगे। 24 नवंबर को चौथे दिन नौगांव से शुरू होकर यात्रा देवरी नाम के कस्बे में पहुंचेगी। 25 तारीख यानी 5वें दिन यात्रा मऊरानीपुर पर पड़ाव करेगी।
इसके बाद 26 नवंबर को घुराट, 27 तारीख को निवाड़ी गांव, 28 तारीख को यात्रा ओरछा से पहले तिगट्टा गांव में रुकेगी और 29 तारीख को ओरछा धाम पहुंच जाएगी। बाबा बागेश्वर भगवान राम राजा सरकार की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वहां मौजूद हिंदुओं को एकजुट होने के लिए 7 शपथ दिलवाएंगे। इस पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर कोई चरण पादुका तक नहीं पहनेंगे, यानी वो नंगे पांव चलेंगे। और इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा में बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों को आने से मना किया है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एक और अपील की है, आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। इसके बाद दलितों को लेकर बाबा बागेश्वर ने कौन सी बड़ी बात कही है वो भी सुनवाओ। हिंदू धीरे धीरे घट रहा है, उनके ऊपर लगातार प्रायोजित तरीके से अत्याचार किए जा रहे और हिंदू समाज अभी भी चुप बैठा है। यह बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। अब हमने विचार किया कि तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, केवल बात करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू हिंदू कहने से भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तब हमारे मन में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक विचार आया। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आप लोग रहते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है, जिस कारण से समाज में एकता नहीं होती और हिंदू एक नहीं हो पाते। तो हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठाने के लिए 160 किलोमीटर की प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक करेंगे। बाबा बागेश्वर की सोच एकदम क्लियर है, हिंदुओं को एकजुट करना है। और इस पदयात्रा को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह ग्वालियर के एक सिनेमा हॉल का वीडियो है, जिसमें लोगों के साथ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की जानकारी शेयर की गई। इसे सुनने के बाद लोग उत्साहित होकर सनातन से जुड़े नारे लगाने लगे। ये देखकर लोग लिख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए सिनेमा में भी सनातन का प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहा है। देखिए वहां कैसे नारे लगे। हिंदू एकता यात्रा, बागेश्वर राम सरकार अभी एक यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन हिंदू एकता यात्रा, जो कि बागेश्वर धाम से लेकर और राम राजा सरकार ओरछा तक चलेंगे, पैदल चलेंगे। उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी इस्तेमाल करें। उनका स्लोगन है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो मुझे लगता है एक बार इसको अगर हम लोग करें, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, बागेश्वर धाम सरकार की। बाबा बागेश्वर एक तरफ जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन हिंदू मंदिरों में जातिवाद खत्म करने के लिए भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने देश के शंकराचार्यों और संतों से अपील की है कि मंदिर के पुजारी के रूप में पूजा करने का अधिकार दलितों को भी मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर का मानना है कि देश का दलित पहले एक हिंदू है, इसलिए उसे भी भगवान की सेवा करने का अधिकार है। सुनिए बाबा बागेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही। वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर देते। जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए, सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कौन होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। जब हम हिंदू ही बना रहे हैं तो फिर कौन इसमें दलित बच रहा, कौन इसमें पिछड़ा बच रहा? जब हम ये मैटर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर तो सबको मिलना चाहिए अधिकार, और वर्तमान में ऐसा अधिकार सब जगह होना प्रारंभ भी हो गया है। तो हमारे शंकराचार्यों से और आचार्यों से भी प्रार्थना है, इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से व्यवस्था पर हम सबको समर्थन करना है कि इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का पुजारी है। यानी बाबा बागेश्वर का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, जाति के नाम पर भेदभाव मत करो, हिंदू हो यही पहचान रखो। पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हैदराबाद में पुलिस ने नकली अदरक और लहसुन पेस्ट बनाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 1500 किलो लहसुन का पेस्ट बरामद हुआ है और 480 किलो खराब लहसुन भी मिला। ये लोग सड़े हुए अदरक लहसुन में सिट्रिक एसिड मिलाकर पेस्ट तैयार करते थे और उसे बोतल में पैक करके बेचते थे। आरोपियों के पास से मिक्सिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन,
वजन तौलने की मशीन, बोतलों पर तारीख लगाने वाला स्टैंप भी मिला है। इस सारे सामान की कीमत 4.5 लाख से ज्यादा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वही नकली और घटिया अदरक लहसुन का पेस्ट है।